इनकलाब इनकलाब, भारत माता की जय जवान। आज गुजरात में बहुत जगह पे होके आया हूँ और पूरे गुजरात में परिवर्तन की एक आंधी चल रही है। आंधी, लोग चाहते हैं कि 27 साल पुरानी चक्की जिसमें वो पिस रहे थे 6.5 करोड़ गुजराती, उस 27 साल पुरानी चक्की को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। वो कौन सी चक्की है? वो महंगाई की चक्की है, वो बेरोजगारी की चक्की है, गरीबी की चक्की है, गुंडागर्दी की चक्की है, और तो और पेपर फूटने की चक्की है। पेपर फूटते हैं, युवाओं के दिल टूटते हैं, पेपर फूटते हैं। तो आज आपके यहाँ कोडिनार में आया हूँ सिर्फ ये कहने के लिए कि पंजाब और दिल्ली ने अच्छे फैसले ले लिए। पंजाब और दिल्ली में डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की सरकार है। बोले सोनिया। तो आपका प्यार जो मिल रहा है ये इस बात का संकेत है कि गुजरात के लोग जब 8 तारीख को नतीजे लिखेंगे तो मशीनों में से एक नई कहानी, नया सूरज निकलेगा। इतनी भारी गिनती में आप लोगों का आना बहुत अच्छा है। इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे खड़े हैं आप, इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे स्कूल बनेंगे, उन स्कूलों में पढ़ के आपके बच्चे अफसर बनेंगे और अफसर बनने के बाद वो घर की गरीबी खत्म करेंगे। इलाज अच्छा होगा बुजुर्गों का, अस्पताल अच्छे बनेंगे, मुफ्त इलाज होगा। सड़कें, आज ये सड़कें भाई साहब भाई मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गुजरात में गड्ढों में सड़क पहली बार देखी। ये हालत है, ये विकास है इनका। 27 साल हो गए भाई साहब,
27 साल हो गए। वो सामने देख रहे हो पीपल का पेड़, वो पीपल का पेड़ पता क्या कह रहा है कि हर साल हम भी पत्ते बदल लेते हैं, अब तो बदल जाओ गुजरात में। नए पत्ते, नई सोच, नए लोग, नए विचार, नई हवा, ठंडी हवा, करप्शन फ्री हवा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। झंडा नीचे करो। झंडे थोड़ा नीचे का पीछे नजर नहीं आता जी। वैसे झंडा ऊंचा रहेगा लेकिन आज थोड़ा दिखने के लिए मैं कह रहा हूं। तो नई चीज ट्राई करो। 7 महीने पहले पंजाब में इलेक्शन हुए, 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। 92 में से 82 विधायक आम घरों के बेटे बेटियां पहली बार विधायक बने हैं। भाई साहब, आप लोग कभी सोच सकते हो कि भाजपा या कांग्रेस वाले आप लोगों को टिकटें दे देंगे, आपके बेटे बेटी को टिकटें दे देंगे? इनके अपने रिश्तेदारी खत्म नहीं होते। ये मौमा का बेटा है, ये बुआ का बेटा है, ये अपना भतीजा है, जो उसका भांजा है, खत्म ही नहीं होते। आम आदमी पार्टी है आम लोगों को, आप जैसे लोगों को टिकटें देती है। जो आपके दुख दर्द को जानता हो, जो आपके दुख दर्द को जानता हो, ऐसे लोगों को टिकटें दे ऐसे लोगों को पहुंचाइए विधानसभा। तो अच्छे भाई नाम है। हाँ मैं जानता हूँ। देखो ये हमारे जो कैंडिडेट हैं वो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, उनके यहाँ कोई पहले रहा नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, पंजाब में भी बड़े बड़े लोग जो कहते थे, जो नेता 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे, 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, जो कहते थे हमें कोई हरा नहीं सकता। भाई साहब, प्रकाश सिंह बादल हरा दिया, सुखबीर बादल हार गया, उसका साला मजीठिया हार गया, नवजोत सिद्धू हार गया, कैप्टन अमरिंदर हार गया, तरनजीत चन्नी हार गया। और जिन्होंने हराया वो कौन है? आम घरों के बेटे बेटी। जिन्होंने चन्नी को हराया है, मुख्यमंत्री था जो कांग्रेस का, और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी था अनाउंस किया हुआ, जिसको उसने हराया है वो 28 साल 30 साल का लड़का है। मोबाइल फ़ोन पर, एक मोबाइल फ़ोन शॉप पर रिपेयर का काम करता है, उसने मुख्यमंत्री को हरा दिया। ये होती है लोकतंत्र, ये है झाड़ू। जब चलती है तो राजनीतिक गंदगी साफ होती है। तो आज मैं ये आपको विनती करने आया हूं कि जब इलेक्शन कितने 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख को जब जाओगे ना, तो अपने भगवान को ध्यान में रख के अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर उनको देखकर जाना कि आज इनकी किस्मत का फैसला करने जा रहा हूं। क्योंकि वो बटन जो है ना, वो किसी पार्टी का बटन नहीं है जो मशीन का है, वो आपकी और आपके परिवार की किस्मत का बटन है। भाई साहब, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कांग्रेस की बात करें, खत्म है। कांग्रेस तो कोमा में चली गई है भाई। कांग्रेस की हालत तो 90 साल बुजुर्ग जैसी हो गई, जिसके घर वालों को डॉक्टर भी कह देते हैं भाई साहब घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। वो तो बिकते हैं। आप वोट डाल के कांग्रेस को अपना वोट खराब मत करना, क्योंकि कांग्रेस ही जीतेगा, सीधा भाजपा में बिक जाएगा। इतने पैसे दे दो जी, आपकी वोट बेचेगा वो, आपका वोट बेचेगा वो तो आया ही नहीं, वो तो लड़ ही नहीं रहा इलेक्शन। कांग्रेस वालों से टीवी वालों ने पूछा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा थोड़ा थोड़ा नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी गांव-गांव में जा रही है, तो कांग्रेस कहते जी हम गुप्त तरीके से लड़ रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा तरीका है, पता नहीं कौन सा तरीका है ये। हमने भी कई इलेक्शन लड़ी है, जो गुप्त चुनाव मैंने पहली बार सुना है। अरे भाई साहब, उसका मतलब ये है कि उन्होंने रन छोड़ दिया है, उन्होंने मैदान छोड़ दिया है। क्योंकि कांग्रेस के 77 थे पिछली बार, 20 से ज़्यादा 22-23 भाजपा में चले गए। क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? आपको स्कूल मिलेंगे, बिजली फ्री मिलेगी। पंजाब में हमने वादा किया था बिजली फ्री मिलेगी, मुफ्त मिलेगी, 300 यूनिट पर मंथ। 2 महीने में बिल आता है, 600 यूनिट हो गए। 1 जुलाई से हमने बिजली
का 300 यूनिट पर मंथ फ्री किया। 74 लाख घरों में से 50 लाख घरों को जीरो बिल आया भाई साहब, जीरो बिल। कोई पंजाब से यहाँ आया हो, पंजाब में रिश्तेदारी हो, कोई दोस्त मित्र हो, फ़ोन करके पूछ लेना। ये 2 वक्त का एक वक्त है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं वही करता हूँ जो मैं कहता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो इनकी ये तो सड़कें खा गए, पुल खा गए, चारा खा गए, कॉलेज खा गए, बचपन खा गए, हमारा जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, बुजुर्गों के हिस्से की दवाई खा गए। पता नहीं कैसे हाजमे भाई साहब, आम आदमी आधी रोटी ज्यादा खा ले, हाजमोला लेना पड़ता है, इनका हाजमा पता नहीं कैसे है। स्विस बैंक किसी नदी के घाट पर, किसी नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, सुन के जरा, किसी नदी के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होंठ बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाते। ये हालत, किसी फसल का भाव नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, 5 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं जी, 5 फसलों पर, गेहूं, चावल, नरमा, कपास और मूंग दाल। 5। अभी आने वाले दिनों में फसलों को बढ़ाएंगे कि और एमएसपी मिले। हम सब कुछ पी सकते हैं लेकिन बेचें कहाँ, भाव नहीं मिलता तो किसान खुदकुशी करता है। सर यहाँ गन्ना की फैक्ट्री खा गई है साहब, गन्ना की फैक्ट्री गोड़ीनार में, गन्ना की फैक्ट्री थे वो खा गए। गन्ना की फैक्ट्री, हाँ गन्ना की फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री खा गए बीजेपी वाले। सर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। कोई नेता, गुजरात का कोई नेता भाजपा का डॉक्टर के पास गया, पेट में गड़बड़ थी, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया। उसने जब उसके पेट पर ऐसे चेक करने के लिए लगाया तो उसने कहा, जी नेताजी बहुत हॉर्न बज रहे हैं पेट में, पा पी पू हो रहा है। क्या खाया था सुबह? कहता सुबह तो नहीं, 2 महीने पहले 10 किलोमीटर लंबी सड़क खा गया था। तो ये फैक्ट्री खा गए, 100 करोड़ का गन्ना की फैक्ट्री खा गए। गन्ना कहाँ लेके जाएंगे फिर हम? तो गन्ना कहाँ लेके जाएंगे? इनको कोई दर्द नहीं है भाई साहब, पत्थर के हो चुके हैं ये। इनको ये लगता है पब्लिक का क्या है इनके। मुझे अभी पिछले गांव में मैं रुक गया और मैंने पूछा, मैंने कहा क्या माहौल है? कहते आम आदमी पार्टी का। मैंने कहा इससे पहले? कहते जी अब पहले क्या बताएं? मैंने कहा जी कितनी बार आपके यहाँ जीतने के बाद, एमएलए जीतने के बाद कितनी बार आए हैं यहाँ? वो कहता जीतने के बाद की बात करो जी, हमसे तो वोट मांगने भी नहीं आते, पहले भी नहीं आते इलेक्शन से, बाद में क्या आना उन्होंने। तो ये हालत है, इनको ये लगता है अहंकार हो गया इनको, ये पब्लिक को ऐसे ही बस कर लेंगे, लालच देंगे, ये आपके पास आएंगे, इनके पास पैसा बहुत है, आप ही का लूटा हुआ माल है, ये आपके पास आएंगे, घर पे आएंगे और आपको ये करेंगे। मैं आपको कोडिनार वालों को मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मना मत करना, लक्ष्मी आए तो वापस नहीं करते, आप ही का पैसा है। और वो पकड़ के उसके बाद बोल देना हाँ, और 1 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाके अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को मारूंगा। कितना समझदार लड़का है, वाह भाई वाह भाई, खुश हो गए, आनंद आ गया आपसे बात करके। ऐसे नेता चाहिए ना जो आपके जैसे ही लगे। मैं आपके जैसे ही हूँ, मैं गांव से आया हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ, मैंने ट्रैक्टर चलाया खुद हाथों से, फसलें उगाई, मुझे दर्द का पता है, मुझे दर्द का पता है। इसलिए उस डॉक्टर के पास जाओ जिसको बीमारी का इलाज पता हो। ये डॉक्टर जो है आपके बीच में रहता है, इसको समाज की बीमारियां पता है,
इसीलिए इसके पास ही जाना है। वो डॉक्टर जो हैं हेलीकॉप्टर वाले, उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। तो मैं ये कहने के लिए आपके पास आया हूँ कि झाड़ू का बटन दबाना है और दबा के दबाना है। और झाड़ू है, महिलाएं खड़ी हैं, मेरी माएँ बहनें खड़ी हैं, इनको तो झाड़ू का पता है, क्योंकि सबसे पहले घर में झाड़ू यही चलाती है सुबह सुबह। और हम जाएं इनके पास, नेताओं के पास, बच्चे को नौकरी चाहिए, गांव में सड़क चाहिए, स्कूल बनवा दो, कहते जी नहीं, खजाना खाली है। अरे जब जनता मांगती है तो खजाना खाली, जब इनके बेटे बेटियों को चेयरमैन बनाना होता है खजाने में पैसे आ जाते हैं। खजाना किसका है? जनता का है, जनता उस खजाने को भरती है। आप लोग टैक्स देते हो भाई साहब, बहुत टैक्स देते हो। कुछ लोग होंगे यहाँ जो कहते हैं भगवंत मान जी क्या कह रहे हैं, हम तो टैक्स देते ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कब टैक्स देते हो आप। सुबह जगते हो, उठते हो, सुबह सुबह चाय बनानी है, माचिस निकाली, तीली जलाई, टैक्स शुरू, क्योंकि माचिस पे टैक्स है भाई साहब जब खरीदोगे मार्केट से। और अगर गैस सिलेंडर है, लाइटर का बटन दबाया, टैक्स शुरू, क्योंकि गैस पे टैक्स है। चाय पत्ती डाली, टैक्स, चीनी डाली, टैक्स, दूध डाला, टैक्स, आटा निकाला, टैक्स, परोठा बनाया, टैक्स, किसी रिश्तेदार को फोन किया, टैक्स, उस रिश्तेदार के पास जाने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स, आते हुए सब्जी लेके आए मार्केट से, टैक्स, खाना खाया, टैक्स, और रात को सोने से पहले अपने बेडरूम में जाके, अपने बिस्तर पर जाके बोलते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं। गलतफहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है भाई, टैक्स। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं यार, पब्लिक तो 24 घंटे टैक्स दे रही है, फिर खजाना कैसे खाली हो जाता है मुझे समझ। सर अच्छे दिन वाली कविता सुनाओ। अच्छे दिन का मुझे पता नहीं कब आने वाले हैं, ये बात मैं कहता हूँ, अच्छे दिन का मुझे पता नहीं कब आने वाले हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 8 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल के सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं, सच्चे दिन आने वाले हैं। तो मैं पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में बोलता रहा हूँ, आपने सुना होगा बहुत से मुद्दों पे मैं बोलता रहा हूँ, घंटों तक सुनते थे। मेरा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है, मैं वहाँ, मुझे लोगों ने भेजा, मैं लोगों की समस्याएं वहाँ उठाऊं, फर्ज बनता है, इसीलिए लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ये मुख्यमंत्री, ये मंत्री, ये कौन बनाता है? पब्लिक। ये लोगों को समझते हैं, पता नहीं ये तो ऐसे वैसे ही हैं, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक चाहे तो आदमी अर्श पर, और पब्लिक चाहे आदमी फर्श पर। एकदम से उतार लेते हैं, बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब, लोग हैं। ये पब्लिक है, चुप रहे 5 साल, अपने होठों को सीले 10 साल, सब्र कर ले 15 साल, दिल पे पत्थर रख ले आपकी तरह 27 साल। लेकिन 27 साल बाद जब पब्लिक जागती है ना, तो 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है भाई साहब। ये पब्लिक है, ये पब्लिक। तो इसीलिए मैं इनको, आपको ये कहने आया हूँ, ये नफरत की राजनीति करते हैं, हम नहीं करते जी। हम तो स्कूलों की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, व्यापारी की बात करते हैं, दुकानदार की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। बहुत से मुझे दुकानदार मिलते हैं, रास्ते में मैं रुक जाता हूँ, कैसे हो? बस आप बस झाड़ू। मैंने कहा चलो चलते हैं वहाँ, कहता बस धंधा ना ख़त्म कर दीजिए, अंदर से आपकी तरफ है, बाहर से बस। कोई बात नहीं, अपना धंधा चलाओ, अंदर से इनका धंधा बंद कर दो। इनका काला धंधा तो बंद करो ना, जो इन्होंने लूटने का धंधा चलाया हुआ है वो बंद करो। इसलिए मैं कहता हूं कि पब्लिक बहुत बड़ी है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। तो जब ये भ्रष्टाचारी आपके पास आए, उनको बोल देना भगवंत मान आया था कोडिनार में, और वो एक बात कह के गया था कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यहीं रह जाता है, आखिरी कपड़े पे जेब नहीं होती भाई साहब, कुछ नहीं जाएगा साथ में, सिर्फ अच्छे कर्म साथ जाएंगे, अच्छे काम किए हुए साथ जाएंगे। किसी गरीब के मुंह में एक बुरकी, एक निवाला डाल दिया भूखे के मुंह में, वो साथ जाएगा।
किसी बच्चे की किताब का एक पन्ना बन गए, एक पेज बन गए, वो साथ जाएगा। ये बुरे कर्म करने वाले, ये पैसे वैसे कमाने वाले, ये पैसे सब हवेलियाँ, पैसे सब यहीं रहते हैं भाई साहब। बड़े बड़े राजे होके तुर गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ माजम, मुझे पता वो कौन से माजम। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैंने पार्लियामेंट में बोला, बड़े भाषण दिए इन्होंने, ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरी बारी आई तो स्पीकर बोला नहीं जी अब खत्म हो गई इस बहस। मैंने कहा सर 30 सेकंड दे दो। कहते मान साहब 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा 30 सेकंड मेरे, इनका 2 घंटे का भाषण एक ही बात है। कहते चलो बोलो। 30 सेकंड में मैंने क्या बोला जो ये 2 घंटे के भाषण में नहीं बोल सकते। मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारतवर्ष, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। इतना ही बहुत होता है, बस इतने में सब समझाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि झाड़ू का चुनाव चिन्ह है और राजनीतिक गंदगी साफ करनी है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। तो 2 नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर करके जवाब देना है। ये नारे किसी व्यक्ति के नहीं है कि भगवंत मान जिंदाबाद। मैं कौन हूँ जी? मैं तो आप जैसा ही हूँ। बड़े लोग हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग बड़े महात्मा गांधी जी, कितने बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने याद करवाया हमारे देश को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सुन लीजिए ध्यान से कि 2 नारे लगाऊंगा इनकलाब जिंदाबाद के। इनकलाब जिंदाबाद के नारे कब लगाए जाते थे? जब अंग्रेजों के कानों में सच की आवाज़ पहुंचानी होती थी भगत सिंह जी ने। तो आजकल के जो अंग्रेज हैं, इनके कानों में हमने आवाज़ पहुंचानी है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। अरे भाई यहाँ भाजपा वाले भी आए होंगे कुछ, उन्होंने बताना है जाके अपने आकाओं को तो कितनी ऊंची आवाज़ निकली थी, तो उनको बीच में से निकाल दो, सीधा नेताओं के कानों तक पहुंचाओ, थोड़ा और ऊंची इनकलाब। भारत माता की वंदे वंदे, जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, इतना प्यार, इतनी इज्जत दी। मेरा दिल नहीं करता कि मैं आगे जाऊं, लेकिन आगे एक और फंक्शन है। आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। और मैं अरदास करता हूं, दुआ करता हूं, भगवान से मांगता हूं कि आप तंदुरुस्त रहिए और तरक्कियां करें और आपके घरों में खुशियां आएँ। और आने वाली 8 तारीख को एक ऐसा नतीजा निकले कि गुजरात ने नई कहानी लिख दी और गुजरात ने इतिहास लिख दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, आपका अपना कैंडिडेट है। देखो हमारे पास पैसे नहीं है भाई साहब लड़ने के लिए, हमारे पास गुंडागर्दी भी नहीं हम करते, हमारे लिए तो लोग लड़ते हैं। आप अगर लड़ोगे, जिसके लिए पब्लिक लड़ती है उसको कोई नहीं हरा सकता। मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, सर्वे में तो कुछ आ नहीं रहा। मैंने कहा आम आदमी पार्टी है, हम सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते हैं। बहुत धन्यवाद, आप सम्मान करना चाहते हैं। धन्यवाद। हाय भाई साहब, इन्होंने आंदोलन किया था गन्ना फैक्ट्री के लिए, खुद मैं किसान का पुत्र हूँ भाई साहब, ठीक है। बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़िए और ऐसे लड़ते रहिए, इनसे अपने हकों के लिए लड़ना अच्छी बात है, हमें सिखाया हमारे गुरुओं ने, पीरों ने, शहीदों ने। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।